कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। संगठन सृजन अभियान की यहां पर समीक्षा की जा रही है। 2 दिन ये समन्वयकों के साथ बैठक होनी है, अलग अलग विभागों में अलग अलग समय के साथ 10 बजे और फिर उसके बाद 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 17 और 18 तारीख को ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हैं। अरबाज, विधानसभा समन्वयकों की बैठक हो रही है, क्या मकसद है इसका? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन का इन्होंने संभागवार बैठकों का कार्यक्रम बनाया है और एक तरह से जो संगठन वर्ष मना रही है कांग्रेस, उसमें जो संगठनात्मक गतिविधि हैं, कुछ टास्क इनको दिए गए थे। इस तरह से राजस्थान में संभागवार हर विधानसभा सीट पर और हर ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इसके लिए कुछ टास्क जो दिए गए थे उनका एक तरह से परफॉर्मेंस भी देखना है और फीडबैक भी लेना है क्या रहा। और कुछ अगर देखा जाए तो पिछले दिनों पंचायती राज चुनावों में जो नतीजे रहे उनको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। अभी जयपुर संभाग की बैठक चल रही है, इसमें जयपुर से जुड़े हुए तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं, जो प्रभारी बनाए हुए हैं, समन्वयक बुलाए हैं, उन सबसे संवाद किया जा रहा है 1-to-1 और बातचीत की जा रही है किस तरह से जयपुर में और मजबूत जो है संगठन को बनाया जा सकता है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। वर्तमान जो टास्क हैं, जो अभियान चल रहे हैं पार्टी की ओर से, उनको ये डोर टू डोर कितना पहुंचाने में सक्षम है, हर घर तक पहुंच है कि नहीं। हर एक जो समन्वयक है उससे विधानसभा से बाकायदा जो सेट परफॉर्मा है उसमें सारी चीजों का फीडबैक लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। अभी 2 बजे तक इनका एक तरह से कहा जाए ये चलेगा जयपुर संभाग का। उसके बाद में दूसरे संभाग का जो है रिव्यू शुरू किया जाएगा, उसमें बातचीत की जाएगी। और कल भी ये दिन भर जो है एक्सरसाइज कांग्रेस की जारी रहेगी। खुद पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद कर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने इस चीज को लेकर के स्पष्ट एक तरह से मैसेज भी दिया था कि हम हर विधानसभा पर अपनी स्थिति का जो वर्तमान आकलन है वो पूरी तरह से देखेंगे, हम कितने मजबूत हैं, हालात क्या हैं, जनता तक हमारी बात कितनी पहुंच पा रही है, जो बुनियादी जरूरतें हैं जनता से जुड़ी उनको कितना बतौर विपक्ष कांग्रेस मजबूती से उठा पा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही है। ठीक है अरबाज, जरा बताइएगा कि आज किन किन संभागों के साथ 1-to-1 ये डिस्कशन होना है? देखिए अभी फिलहाल जयपुर संभाग का चल रहा है, इसमें जो 1-to-1 है 2 बजे से उदयपुर और कोटा संभाग के जो विधानसभा समन्वयक है उनसे संवाद किया जाएगा। इस तरह से कल जो है सुबह 10 बजे भरतपुर और अजमेर संभाग की मीटिंग होनी है, उनसे बातचीत की जानी है, जबकि 2 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग में जो समन्वयक है उनसे बातचीत की जाएगी। तो सभी संभाग में जितने जिले हैं, जितनी विधानसभाएं को जयपुर से बड़ी दे रहे हैं, जहां पर डोटासरा 1-to-1 फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। कांग्रेस की विधानसभा समन्वयकों की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, कांग्रेस की विधानसभा समन्वयक की बैठक शुरू हो चुकी है। संगठन सृजन अभियान की समीक्षा इसमें हो रही है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर जो समन्वयक लगाए गए हैं, प्रभारी लगाए गए हैं, सभी से 1-to-1 संवाद किया जा रहा है और फीडबैक लिया जा रहा है। एक बड़ा एक तरह से चिंतन और मंथन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग संभाग के हिसाब से सभी को समय दिया गया है। तैयारी पूरी है। जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद करेंगे। महासचिव जसवंत गुर्जर हमारे साथ में मौजूद। सर, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और क्या तैयारी रहेंगी, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे बैठक में? देखिए, संगठन सर्जन का इस वर्ष हमारा संकल्प है ना, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि इस वर्ष का जो है वो संगठन सर्जन के तहत हमारा ये वर्ष मनाया जा रहा है। तो उसके तहत हमारा आज ब्लॉक, मंडल है ना, बूथ स्तर पे हमारे जो विधानसभा में ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे उनके जो फीडबैक रिपोर्ट्स, उसके ऊपर अध्यक्ष जी एक एक व्यक्ति से उसकी विधानसभा का फीडबैक लेंगे कि भाई वहाँ पे कार्यकारिणी का क्या हुआ, क्या वहाँ के अनुभव है ना, उनकी मीटिंग्स कैसी रही, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्यक्ष जी की 1-to-1 मीटिंग रहेगी। कुछ टास्क भी दिए थे पिछली बैठक में, अगर ध्यान हो तो उनका भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या रहे। सभी चीजों को लेकर अध्यक्ष जी का संवाद रहेगा, तो अध्यक्ष जी खुद 1-to-1 पर्यवेक्षक से बात करेंगे और उनको दिए गए काम के बारे में उनकी प्रगति रिपोर्ट लेंगे, साथ ही उनसे उस क्षेत्र का फीडबैक भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी विधानसभा सीटों के और जहाँ जहाँ जिम्मेदारियां तय की गई हैं वो सभी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और कांग्रेस की जो कोर टीम है इस पूरे महत्वपूर्ण जो है मंथन को एक तरह से पूरी तरह से व्यवस्थित कर रही है। संभागवार बैठकों का दौर रहेगा, सभी को अलग अलग संभाग के हिसाब से समय दिया जाएगा। पिछली बैठक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टास्क दिए गए थे जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और संगठन वर्ष के जो कांग्रेस की थीम है
उसको राजस्थान में एक तरह से देखा जाए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने की बात की गई थी। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसमें पंचायती राज के चुनाव के नतीजे हैं और दूसरे जो हालात हैं और जो पार्टी के दूसरे अभियान है, संविधान बचाओ वगैरह, उन तमाम चीजों का फीडबैक भी यहाँ पर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय, जिसकी 19वीं रैंक बताई जा रही है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता, जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसपी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उसे बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी घर पे चढ़ा, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि इसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन दो की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते आगे बढ़ी। यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था, जो कि डबल ए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आदमी पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे के नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है।